दिन की रोशनी मध्यम हो रही थी, पहाड़ों के साए लंबे हो रहे थे और दुनिया की नज़रें एक बार फिर जनूबी एशिया के उस आतिशफ़शां पे जम गई थीं जिसे बरसों से खामोश समझा जा रहा था। पहलगाम में होने वाला हमला सिर्फ एक सानेहा नहीं, ये एक ऐसा इशारा था जो कई ताकतों को बीदार करने आया था। इस्लामाबाद के लबों पर एक ही मुतालिबा था, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात। बीजिंग फ़ौरन मुतहर्रिक हुआ और एनआर टेंगन की ज़बान से निकले अल्फाज सर्द हवा की मानंद फ़ज़ा में गूंज उठे कि चीन इस मुतालिबे की मुकम्मल हिमायत करेगा। उस लम्हे दुनिया ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की कुर्बत को महसूस किया, मगर पसे पर्दा सवाल भी थे कि क्या ये दोस्ती भारत को रोक सकती है या जौहरी खामोशी के पीछे छुपी एक ऐसी जंग तैयार हो रही है जिसका नक्शा शायद किसी मेज़ पर मुकम्मल ना हो। तज्ज़ियाकारों की राय तकसीम थी। कुछ तज्ज़िये पानी पर जाके रुके, तिब्बत के बहते दरियाओं पर जहां चीन खामोश है लेकिन ताकतवर, और कुछ नज़रों ने फ़ज़ा में बुलंद होते मिसाइलों को देखा, PL-15 को, वो हथियार जो हज़ारों मील दूर से हदफ को शिकार बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये हथियार, ये दोस्ती, ये इत्तेहाद वाकई जंग को रोक सकते हैं या हम एक ऐसी खामोशी के किनारे खड़े हैं जो किसी दिन अचानक चीख पड़ेगी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, पहलगाम के हमले के बाद जनूबी एशिया की फ़ज़ाओं में एक बार फिर बारूद की बू खुल गई है। एक तरफ भारत गुस्से में पेचोताप खा रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंदिया दिया कि जैसे अब की बार खामोशी से जवाब देने के हम हक़ में नहीं हैं। अगर जारहियत करोगे तो फिर भरपूर जवाब भी हासिल करोगे। लेकिन इस दफ़ा एक और किरदार खामोशी से मंजर पर नमूदार हो चुका है, चीन। ये वो लम्हा है जब सवाल ये नहीं कि क्या होगा, बल्कि ये है कि कौन किसके साथ खड़ा है, और सबकी नज़रें चीन पर हैं। क्या चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत को रोक सकता है? क्या बीजिंग का नरम लहजा दिल्ली के गर्म लहजे पर पानी डाल सकता है? और सबसे बढ़कर यह कि चीन को इसमें क्या मिलेगा? ये सवालात सिर्फ सिफारती तज्ज़िये नहीं बल्कि आने वाले दिनों की फ़ज़ाई और ज़मीनी सूरत हाल का रुख मुतय्यन कर सकते हैं। अब तक की सूरत हाल कुछ यूँ है कि चीन ने बड़ी नरमी से मगर बड़ी वजाहत के साथ पैगाम दिया है कि हम कश्मीर में होने वाले हमले के बाद की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ये अल्फाज चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के हैं जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दरख्वास्त पर गुफ्तगू कर रहे थे। बज़ाहिर ये जुमले आम से लगते हैं, लेकिन हकीकत में इनके पीछे कई तहें छुपी हुई हैं। चीन चाहता है कि ख़ित्ता किसी जंग की आग में न झुलसे, क्योंकि उसकी अरबों की सरमायाकारी बेल्ट एंड रोड मंसूबे में पाकिस्तान से जुड़ी है और CPEC उसकी शेरिक जैसी अहमियत रखता है। चीन की अपील है कि दोनों फरीक तहम्मुल से काम लें, लेकिन पाकिस्तान के करीब वो इतना है कि जब भी कोई कशीदगी बढ़ी, बीजिंग इस्लामाबाद के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज नहीं कर सका। भारत की बखूबी जानता है ये सारी कहानी महज बयानबाजी की जंग नहीं है, बल्कि मफादात की एक पेचीदा बिसात है। पाकिस्तान अगर चीन की सिफारती छतरी तले मजबूत खड़ा हो जाए तो भारत के लिए किसी फारी कार्रवाई का फैसला आसान नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान की अपनी खुददारी भी माने रखती है। ये वो नुक्ता है जहाँ पाकिस्तान की हिकमत अमली चीनी ताउन के साथ एक नई शक्ल इख्तियार करती दिखाई देगी। पहलगाम का वाक़या एक हफ्ता पुराना ज़रूर है, लेकिन उसके असरात ताहाल ताज़ा हैं। सयाहों पर होने वाले हमले ने वादी में खौफ की नई लहर दौड़ा दी है और आलमी बरादरी की नज़रें एक बार फिर इस खत्ते पर जम गई हैं और उनके अपने लोग अपनी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उनके अपने लोग एजेंसी की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अब तक दहशतगर्द जो हैं वो पकड़ में क्यों नहीं आए, उनका कोई कन्फेशन बयान क्यों नहीं मंजर आम पे आया, और उनके ताने बाने अगर पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो उसके नताइज अवाम के सामने क्यों नहीं रखे। और उससे अगले ही दिन चीन का मजम्मती बयान आया, नरम लेकिन बहुत नपातुला। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि वो हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है और नई दिल्ली में चीनी सफ़ीर ने मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। बज़ाहिर ये एक सिफारती रवायत थी, मगर पसे पर्दा एक गहरा पैगाम भी कि चीन दहशतगर्दी की मजम्मत ज़रूर करता है, मगर वो इस मजम्मत को किसी मखसूस मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। उधर भारत अपने इक़दाम उठा रहा है। सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान कोई मामूली इक़दाम नहीं है। ये ऐलान एक खामोश जंग का आगाज़ है जिसमें पानी को हथियार बनाया गया और उसी दौरान कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलियां चलने लगी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा खुले अल्फाज में मुमकिन भारतीय हमले की पेशगोई कर चुके हैं। फ़ज़ा गर्म है और ख़ित्ता बारूद के ढेर पे खड़ा है। यही वो नाजुक लम्हा है जहां चीन एक बार फिर सामने आता है, ना सिर्फ बतौर एक ताकतवर हमसाया बल्कि बतौर एक ऐसे सालिस के जिसके मफादात दोनों मुल्कों से जुड़े हैं, मगर जिसका झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ कुछ ज़्यादा ही रहा। अब सवाल कि इस कशीदगी में चीन कहाँ खड़ा। हकीकत यह है कि चीन का किरदार अब रिवायती सिफारतकारी से निकलकर अमली हिकमत अमली में ढल रहा है। वो बराह रास्त मुदाखलत नहीं करता, मगर उसकी मौजूदगी इतनी भारी होती है कि वह बगैर कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है।
चीन ना सिर्फ सिफारती तौर पे पाकिस्तान के साथ है, बल्कि उसका सरमाया, सड़कें, बंदरगाहें, मुस्तकबिल के ख्वाब, सब कुछ पाकिस्तान के साथ बंधे हुए हैं। यही वो ताल्लुक है जो भारत के लिए परेशान कुन है और पाकिस्तान के लिए तकवीयत का जरिया। कश्मीर के पहाड़ों में गूंजती गोलियों से कहीं दूर बीजिंग में बैठे हुक्काम ये तय कर रहे हैं कि इस खत्ते का तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जाए, और अगर झुकाव होना है तो वह पाकिस्तान की तरफ हो। यह कहानी सरहद पे गोलियों की नहीं है, बल्कि आलमी सिफारतकारी की खामोश मगर गहरी जंग बन चुकी। पहलगाम के बाद जब भारत ने बगैर किसी सबूत की उंगली पाकिस्तान की तरफ उठाई तो इस्लामाबाद खामोश नहीं रहा, बल्कि उसने बात को सिर्फ रद्द नहीं किया, गैर जानिबदाराना तहकीकात की खुली दावत दी, जो एक पुरएतमाद रियासत की पहचान है। बीजिंग से एक बार आवाज आई, वांग जी चीन के वजीर खारजा, उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी इकदामात की हिमायत की, बल्कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ चीन के लिए अहम है, और यह पैगाम नई दिल्ली को भेजा गया एक नरमी में लिपटा सख्त इशारा था। चीन ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि यह कशीदगी ना तो भारत के हक में है और ना ही पाकिस्तान के, बल्कि यह पूरे खत्ते के अमन के लिए जहर है। यही वजह है कि वह फौरी और गैर जानिबदार तहकीकात की हिमायत कर रहा है, ना इल्ज़ामात, ना जज्बाती बयानात, सिर्फ हक़ाइक़। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा जब भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की धमकियां दे चुका, पानी को जंगी हथियार में तब्दील करने का इशारा दे चुका। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत वाकई ऐसा कदम उठाएगा? एनार्ड टेंगन, जो बीजिंग में मुकीम एक सीनियर तज्ज़ियाकार है, उनके मुताबिक भारत के अंदर इस वक्त एक इज्तमाई हेजान की कैफियत है। जज्बात की शिद्दत में होश की बात दब चुकी है, और टेंगन वाज़े करते हैं कि इल्ज़ामात की जो जंजीर भारत में फैलाई जा रही है वो सबूत से खाली है, और यही वो नुक्ता है जहां पाकिस्तान को आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल हो रही है। और आज के दिन DGISPR की तरफ से अब्दुल मजीद, जो सहूलतकार था पाकिस्तान में भारत का, उसके साथ भारतीय जो बर्री फौज के लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन को अयां करना और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के उनसर को उजागर करना, उसका बयानिया जो है, उसका पर्दा चाक जो है वो पाकिस्तान ने किया है, तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता है। क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ भारत के उस वाक़े की मजम्मत कर रहा है, बल्कि मुकम्मल ताउन की बात भी कर रहा है। और ये मौका है कि आलमी ताकतें, सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि तुर्की, ब्रिक्स ममालिक या दीगर गैर जानिबदार कुव्वतें इस तहकीकात में शामिल हों, ताकि कोई शक बाकी ना रहे। और यही इंसाफ का रास्ता है, और यही पाकिस्तान की अखलाकी बरतरी का सबूत। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने चीन का शुक्रिया अदा करते हुए भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को सख्ती से रद्द किया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, एक पैगाम था कि पाकिस्तान अकेला नहीं, इसके पीछे वो आलमी दोस्त भी हैं जो इंसाफ की बात करते हैं और सिर्फ ताकत के बल पे फैसला नहीं सुनाते। एक ऐसा मरहला जहां हकीकत इल्ज़ाम पे भारी, और पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ चीन जैसे शराकतदार और शफाफियत की पेशकश के साथ सिफारती मैदान में मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान को चीन के साथ ताल्लुकात के ममालिक में सरे फहरिस्त समझा जाता है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों पर मुहीत दिफाई, सिफारती और मुआशी ताल्लुकात कायम रहे हैं। और वक्त के साथ पाकिस्तान का चीन पर इन्हसार बढ़ता गया, ख़ास तौर पर जब बात जदीद हथियारों की हो या हर साल मालियाती खसारे से निमटने के लिए कर्ज़ों की। FATF जैसे आलमी इदारों के दबाव से निकलने के लिए पाकिस्तान अक्सर चीन की सिफारती हिमायत का सहारा लेता है। CPEC के तहत समझने की बात है, चीन ने पाकिस्तान में $62 अरब की सरमायाकारी की है, जिसकी नुमाया मिसाल गवादर एयरपोर्ट की तामीर भी है। दोनों ममालिक की अफवाज मुश्तरका मशकें करती हैं, और चीन पाकिस्तान को हथियार फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़श्ता 5 वर्षों में पाकिस्तान की 81% असलहा दरामदात चीन से हुई थी, और चीन को पाकिस्तान के जरिए खलीजी ममालिक तक रसाई हासिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीनी शहरी जो थे उनके ऊपर जो हमले हुए, उसके ताने बाने भी कहीं ना कहीं भारत और अफगानिस्तान से जुड़े। अफगानिस्तान से अगर जुड़े हैं तो उसके पीछे भी भारत था। चीन का खत्ते में असर रसूख है, और वह दोनों रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत से तजारती ताल्लुकात रखता है, लेकिन ज़्यादा ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं। बहुत से दिफाई माहिरीन का यह मानना है कि खत्ते में अमन चीन के मफाद में है, क्योंकि उसे अपने मुआशी मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। सिर्फ इल्ज़ामात से मसाइल हल नहीं होंगे, दोनों ममालिक के दरमियान एक गैर जानिबदार और शवाहिद पर मबनी तहकीकाती निज़ाम की ज़रूरत है, जिसमें चीन या ईरान जैसे ममालिक सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। हालिया कशीदगी के तनाजुर में चीन से पाकिस्तान की तवक्को इसलिए ज़्यादा है कि चीन खुलकर किसी एक फरीक के साथ खड़ा होने की बजाय हमेशा सब्र व तहम्मुल और मुज़ाकरात की तलकीन करता है। और एनार्ड टेंगन का कहना है कि चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा जब तक उसे यकीन है कि पाकिस्तान किसी दहशतगर्द तंजीम की सरपरस्ती नहीं कर रहा। अगर किसी हमले में पाकिस्तानी हुकूमत की शमूलियत के शवाहिद सामने आए तो चीन की पॉलिसी बदल सकती है, लेकिन ये इम्कान उन्हीं के लोगों के मुताबिक कम है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मालूमात के तबादले का मुआहिदा भी है, लेकिन ये अमेरिका और इंडिया के BCA मुआहिदे जैसा फौजी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि एक तकनीकी ताउन है।
चीन हमेशा इशारों में बात करता है और उसकी यही सिफारती हिकमत अमली है। उसने हालिया बयानात में पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक तशवीश को जायज़ करार दिया है, जो एक सिफारती पैगाम है कि अगर भारत कोई हमला करे तो वो मामला आगे ना बढ़े। 2019 में जब दुनिया पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी, चीन ने उसे रोकने में किरदार अदा किया और आज भी चीन अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी फोरम्स में पाकिस्तान के बयानी को मजबूत करता है। पाकिस्तान के फैसला साज भी ये जानते हैं कि चीन उनके लिए जंग नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर ये सूरत हाल कुछ साल पहले की होती तो शायद चीन बॉर्डर पे कुछ नकलो हरकत करता ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके। मगर अब चीन भारत के साथ जो अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है, जिसका सबूत 2025 के आगाज में बराह रास्त तजारती परवाज़ों की बहाली और मजहबी यात्रियों के लिए दरवाजे खोलने की रजामंदी थी, लेकिन चीन नहीं चाहता कि कोई ऐसा महाज खुले जो पहले ही एक तजारती जंग में वो मसरूफ़ दिखाई देता है। और पाकिस्तान का चीन पर इन्हसार सिर्फ दिफाई मामलात तक महदूद नहीं है, बल्कि मालूमात और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी है। चीन ने पाकिस्तान को बेडो नेविगेशन सिस्टम की फौजी सतह तक रसाई दी है, जो दुनिया में किसी और मुल्क को हासिल नहीं है। इस सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा, फौजी और फ़ज़ाई नकलो हरकत की मालूमात हासिल होती हैं और पाकिस्तान को ऐसे जदीद हथियारों की ज़रूरत जब थी तो चीन ने फराहम किए, ये पाकिस्तान से मिलकर तैयार किए, जिनमें BVR मिसाइल भी शामिल थे। और ये शराकतदारी सिर्फ एक वक्ती सियासी या दिफाई मफाद पर मबनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गहराई रखती है जो आने वाले महीनों और सालों में भी पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर रहेगी। चीन खुद बराह रास्त मुदाखलत तो नहीं करेगा, लेकिन अपनी मौजूदगी और असर व रसूख से खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में किरदार ज़रूर अदा करेगा। और एनार्ड टेंगन के मुताबिक चीन इस्लामाबाद के इस मुतालबे की मुकम्मल हिमायत करता है कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और अगर रूस, अमरीका, इंडिया और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर फ़ौरी और मुकम्मल तहकीकात में शामिल हों तो यही रास्ता सबसे मौसर और काबिल कबूल होगा। चीन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा, ख़ास तौर पर जब दोनों ममालिक शंघाई ताउन तंजीम के रुकन है और चीन इस प्लेटफॉर्म के तहत अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाता है। दिफाई मैदान में चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाकाई पार्टनर है। एनार्ड टेंगन ये वाज़ेह करते हैं कि यह ताउन अंदरूनी सलामती और दिफा से मुतल्लिक है, ना कि किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ जारहाना कार्रवाई के लिए। लेकिन इस ज़िमन में चीन ने पाकिस्तान को जदीद PL-15 मिसाइल दिए जो तवील फासले से फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यह मुआहिदा किसी हालिया वाक़े से पहले तय पाया था। जब यह सवाल उठता है कि क्या चीन पाकिस्तान का दिफाई ताउन भारत को हमला करने से बाज रख सकता है, तो एनार्ड टेंगन का यह मौक़िफ़ है कि असल वजह चीन की हिमायत नहीं बल्कि दोनों ममालिक की जौहरी ताकतें होना है। चीन का एक उनसर एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भारत एक तवील अरसे से दो महाजों पर 2 फ्रंट वॉर की बात करता रहा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं कि चीन इस सूरत हाल में क्या रद्द-ए-अमल देगा। और जंग में हर वो उनसर जो गैर यकीनी हो वो नुकसानदेह होता है। दिफाई पंडित जो हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के तनाजुर में भी चीन के किरदार को कलीदी समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के पानी के मामलात में छेड़छाड़ करता है तो उसे ये भी सोचना पड़ेगा कि तिब्बत से बहने वाले पानी पर चीन क्या रवैया इख्तियार करेगा। उनके मुताबिक भारत अपने ही दलाइल के वज़न को खो बैठेगा, क्योंकि चीन कहेगा कि भारत की अपनी मिसाल यही है, इसलिए वो किसी अखलाकी या कानूनी बुनियाद पर एहतजाज नहीं कर सकता। तो इस ज़मन के अंदर चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा या नहीं, एक साइड पे अगर रखें तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, ये भारत को मालूम है। और अगर फिर भी वो करता है तो फिर जिस तरीके से वो अपनी पुश्त के ऊपर दूसरे ममालिक को देखेगा, उसी तरीके से पाकिस्तान की पुश्त पर चाइना खड़ा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।